नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी पे। आज हम फिर से अप्रैल 2023 की हरियाणा से संबंधित करंट जीके लेके आए हैं और इससे पहले जो पार्ट 1 था वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और शुरुआत करते हैं अप्रैल 2023 हरियाणा की करंट जीके से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का पहला सोलर गाँव कौन सा बनने वाला है, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धन्ना भगत की जयंती कहाँ बनाई जाएगी हरियाणा में, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर 10,000 दिव्यांगों को कौन सी कंपनी रोजगार देगी, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा सरकार पत्रकारों को कितनी पेंशन देगी अब, या फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए श्रीकुंज नाम का ऑडिबल अखबार किसने बनाया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हैं तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अप्रैल 2023 से कि हरियाणा सरकार पत्रकारों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए प्रतिमाह कर रही है भाई। ठीक है, क्या करेगी कि जो पत्रकार है उनकी सैलरी बढ़ा के हरियाणा सरकार कितनी करेगी, अब 11,000 रुपए करेगी। इसके साथ साथ में आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किडनी और कैंसर वाले को कितनी देगी। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए किडनी और कैंसर पेशेंट है उनको देगी 2,250 रुपए देगी भाई। और जितने भी एड्स के हैं मरीज उनको कितने देगी, 2,500 रुपये मासिक वो देने लग रही है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसका ऐलान कर रखा है। आगे है झज्जर गांव के जासवा के 13 वर्षीय कार्तिक ने ऑडिबल अखबार श्रीकुंज बनाया है भाई। ठीक है, कार्तिक है, झज्जर गांव के जासवा गांव का है। उन्होंने एक ऑडिबल अखबार बनाया है अपनी मां के लिए, जो दृष्टिहीन के लिए एआई पद्धति से अखबार पढ़ेगा भी। ठीक है, ये किसने बनाया है, ये कार्तिक ने बनाया है, जो कि झज्जर से संबंधित है। ठीक है, याद रखना कि कार्तिक का नाम 2022 में गिनीज बुक ऑफ एशिया रिकॉर्ड्स के अंदर यंगेस्ट ऐप डेवलपर इसके रूप में भी इसका नाम दर्ज हो चुका है। यंगेस्ट बच्चा है जिसने अभी ऐप लॉन्च बनाई थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, और अगर आपसे वैसे भी अगर पूछा जाए तो आपको पता है ना कि लुईस ब्रेल सुना होगा आपने। लुई ब्रेल की बात करें तो लुई ब्रेल पहली बात तो कहाँ से थे। लुई ब्रेल की बात करें तो लुई ब्रेल है इनका, ये फ्रांस के कुप्रे से थे। कहाँ से थे, कुप्रे, फ्रांस। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809, और इनकी मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1852 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। लुईस ब्रेल का किस लिए यहाँ पर जिक्र किया गया है, इन्होंने ब्रेल लिपि लिखी बनाई थी भाई। इन्होंने क्या बनाई थी लुईस ब्रेल ने, इन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी भाई। ठीक है, इसलिए 4 जनवरी के इनका जो जन्म दिवस था उसलिए 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस के रूप में बनाते हैं, ब्रेल दिवस के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ेंगे।
आगे है कि हरियाणा सरकार ने कैथल के धनौरी गांव में 21 से 23 अप्रैल 2023 तक धन्ना भगत की जयंती मनाई गई। ठीक है, किसकी जयंती बनाई है? धन्ना भगत की जयंती बनाई है हरियाणा सरकार ने। और कहां पर बनाई है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सारी की सारी धनौरी के अंदर करी गई है, कैथल के अंदर करी गई है। अच्छा, क्वेश्चन पूछे इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि की बात करें तो मुख्य अतिथि थे हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ थे भाई। और उनकी पत्नी थी सुनीता धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी थे और सुनीता धनखड़ उनकी पत्नी है। यहां पर ये आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और इसकी अध्यक्षता, चेयरमैनशिप किसने की थी? अध्यक्षता की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर ने की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। धन्ना भगत की बात करें ना, धन्ना भगत है ये वैष्णव और कृष्ण भगत था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अप्रैल 2023 तक 32,581 खुदरा एवं थोक ड्रग लाइसेंस धारक है भाई। ठीक है, आगे है जींद जिले का उचाना का गुरुकुल खेड़ा गांव हरियाणा का पहला सोलर गांव बनने वाला है। ठीक है, क्या ये जींद जिले के अंदर उचाना है, उचाना के अंदर गुरुकुल खेड़ा गांव है, वो हरियाणा का पहला सोलर गांव बनेगा अभी। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ेंगे। आगे है पानीपत में भारत का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट, ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट स्थापित किया जाएगा अभी, स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये पानीपत के अंदर किया जाएगा। भारत का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट है भाई। ठीक है, कौन कौन सी अगर कंपनियों की बात करें तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, प्लस में अमेरिकन कंपनी की बात करें तो लेंजा जेट। ठीक है, ये दोनों मिलके इसको स्थापित करेंगे भी। कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा पानीपत के अंदर किया जाएगा। याद रखना, यह अल्कोहल टू जेट फ्यूल टेक्निक पर आधारित है भाई। ठीक है, किस पे आधारित है? अल्कोहल टू जेट टेक्निक के ऊपर आधारित है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और पता होगा पानीपत के बारे में। पानीपत के अंदर रिफाइनरी भी है भाई, रिफाइनरी है। ठीक है, पानीपत में रिफाइनरी कब बनी थी? ये
1998 के अंदर बनी थी, पानीपत के बाहुली के अंदर है भाई, पानीपत के बाहुली के अंदर है ये। बहुत बारी एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत के बाहुली में तेल शोधक कारखाना, ये बहुत बारी क्वेश्चन आया होगा। उसके साथ साथ में अगर आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, पानीपत के अंदर एथेनॉल प्लांट भी है भाई, ठीक है, ये भी कहां पर है, पानीपत के अंदर बना रखा है हमने। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे एचएसएससी के लेवल पे कि एथेनॉल प्लांट कहां पर है, तो हरियाणा के पानीपत के अंदर है। एथेनॉल प्लांट 10 अगस्त 2022 को बना था भाई, 10 अगस्त 2022 को बना था। और याद रखना 10 अगस्त को ही वर्ल्ड बायोफ्यूल के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में बनाया जाता है भाई 10 अगस्त को। उसी दिन यहां पर एथेनॉल प्लांट बनाया गया था, पानीपत के अंदर चला गया था। और पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जानते हैं, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। प्लस में यहां पर आपको मिलेगा एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी मिलेगा भी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NFL, ठीक है, राष्ट्रीय उर्वरक, ये मिलेगा आपको। अगर इसकी मैं बात करूं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की, तो ये बना था, आपसे पूछ ले तो 1 सितंबर 1979 को बना था। पानीपत एक इसकी ब्रांच है, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बात करें। और प्लस में कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी पानीपत के अंदर है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र, ये भी कहां पर है, पानीपत के अंदर है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले किसकी सहायता से बना था, तो ये बना था जापान और ताइवान, इनके सहयोग से इसकी स्थापना करी गई थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है कि PPP, परिवार पहचान पत्र के लिए ताऊ से पूछो, ताऊ से पूछो एक व्हाट्सएप बोट की शुरुआत की है भाई, ये हरियाणा सरकार द्वारा करी गई है। ताऊ से पूछो एक व्हाट्सएप बोट है, उसका शुभारंभ किया है, जिसमें अगर कोई भी आपको नाम के अंदर या फिर आपके कोई डेट ऑफ बर्थ के अंदर गलतियां है, उसके बारे में इस पे आप ठीक करवा सकते हैं। आप इस पे व्हाट्सएप पे ताऊ से पूछो इस बोट के माध्यम से करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे है कि अमेजन कंपनी हरियाणा के 10,000 दिव्यांगों को नौकरी देगी भाई, ठीक है। अमेजन कंपनी के साथ में करार हुआ है कि हरियाणा के कितने 10,000 कैंडिडेट को, दिव्यांगजनों को क्या देगी, नौकरी देगी, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें किसने बताई है, ये हमें बताई है हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, ये कमिश्नर है, इस कमिश्नर इनका नाम है राजकुमार मक्कड़, ठीक है, इन्होंने बताया इसके बारे में। अच्छा, थोड़ा सा अमेजन के बारे में पढ़ते हैं। अमेजन सबको पता है, फ्लिपकार्ट अमेजन वो वाली कंपनी है। अच्छा, अमेजन के पहले हम कैडेब्रा के नाम से जानते थे भाई, इसका बाद में आपको पता है नामकरण बदल के अमेजन कर दिया गया, पहले इसको कैडेब्रा के नाम से जानते थे। और इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर और चेयरमैन की बात करूं तो इसके फाउंडर और चेयरमैन सबको पता है, वो है जेफ बेजोस। और इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ
प्रेसिडेंट एंड सीईओ की बात करूं तो वो है एनडी जेसी। ठीक है, एनडी जेसी इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ है। यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। आगे है कि कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के गोविंदपुरी गांव व वहां रहने वाले ब्राह्मण त्यागी परिवार के इतिहास पर आधारित वीरेंद्र त्यागी द्वारा लिखित पुस्तक, कौन सी पुस्तक है वो है गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत। गोविंदपुरी मेरा गांव मेरी विरासत का इस पुस्तक का विमोचन किया है भाई। ठीक है, किन्होंने किया है? ये कंवरपाल गुर्जर ने किया है। आपको पता कंवरपाल गुर्जर जगाधरी यमुनानगर से ही संबंध है इनका। ठीक है, अच्छा तो बात थोड़ी सी कंवरपाल गुर्जर के बारे में कर लेते हैं। कंवरपाल गुर्जर है ये कहां से है? ये है बहादुरपुर छिछरौली यमुनानगर के अंदर है, वहां से है भाई। ठीक है, छिछरौली को आप सबको पता किसके नाम से जानते हैं? चेरापूंजी ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, छिछरौली को किसके नाम से जानते हैं? चेरापूंजी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और फिलहाल कंवरपाल गुर्जर के पास में कौन सा मंत्रालय है? एक तो वन मंत्रालय है, एक शिक्षा मंत्रालय है, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे सबको पता हो तो ये। पर्यटन मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है भाई। ठीक है, और कहां से चुनाव लड़ा इन्होंने? जगाधरी से चुनाव लड़ा है। जगाधरी को किसके नाम से जानते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जगाधरी किसके नाम से जानी जाती है, तो याद रखना जगाधरी को ब्रास कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्रास कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, जगाधरी को। और कंवरपाल गुर्जर 13वीं विधानसभा के अंदर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष रह चुके ही है। ठीक है, 13वीं विधानसभा के। अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछा जाए तो ज्ञानचंद गुप्ता है, जिसका सबको पता है, ज्ञानचंद गुप्ता जो कि पंचकुला से है, वो 14वीं विधानसभा के है भाई। ठीक है, और थोड़ा सा जगाधरी के बारे में भी और पढ़े तो जगाधरी हमने इसको यगुंद्र के नाम से भी जानते हैं, इसको ब्रास कैपिटल ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। और जगाधरी के पास में याद रखना 2 बैराज है, एक तो है ताजेवाड़ा बैराज है एक तो, जो 1873 के अंदर बना था भी। इसको अभी रिप्लेस कर दिया, अभी इसकी जगह कौन सा है? अथिनीकुंड बैराज। अथिनीकुंड बैराज जो कि 1999 में बना था। सबको पता है ताजेवाड़ा से यमुना नदी 2 उसमें डिवाइड होगी, एक तो है पूर्वी यमुना लिंक नहर और एक है पश्चिमी यमुना लिंक नहर। ठीक है, ये यहीं से निकलती है, आपको पता है आदि बद्री के वहां से निकलती है भाई। ठीक है, और यहां पर आदि बद्री है, हरियाणा सरकार आदि बद्री को उद्गम स्थल मानती है। जगाधरी के पास में एक और है बुडिया, पेपर में बहुत बार आया था बुडिया गांव है भाई, याद रखियो। ठीक है, जगाधरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है भैया, बुडिया गांव है।
और बुढ़िया गांव इसलिए था कि यहां पर हुमायूं आया करता। हुमायूं शिवालिक की पहाड़ियों में शिकार करने यहां आया करता भी। शिवालिक की पहाड़ी में शिकार करने आता था, तब यहां रुकता था। ठीक है। और कुछ दंत कथाओं के अनुसार बात करी जाए तो यहां पर बोलते हैं कि यह बीरबल का रंग महल है। ठीक है। तो इसको बुढ़िया, इसको किसके नाम से जानते हैं? इसको बीरबल का रंग महल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। बीरबल का रंग महल के नाम से जानते हैं। और उससे पहले मैंने क्या बताया था? आदि बद्री बताया था भाई। आदि बद्री वही है जो श्री सरस्वती का उद्गम स्थल मानते हैं भाई। ठीक है। वैसे सिरमौर से निकलती है, आपको पता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे भाई।